इम्तियाज शेख की मुलाकात हुई और इस मुलाकात की जो अहम बात यह है कि इस मुलाकात में फैसल वावडा भी उनके हमरा थे। 6 MPA का रोजगार शुरू होने वाला है। मजमूई तौर पर जो भी खेलता है वो एक फ्रेम के अंदर ही खेल रहा है। आप किससे छीनोगे जिसके बाद दो डिपार्टमेंट है वो उनको प्यारे हैं। बस यही मसला तो है कि कमीशन, इसीलिए तो इन पे एतमाद नहीं होता, कमीशन बनता है और जो है वो आपने मुतालबा नहीं किया था जुडिशियल कमीशन जी का? जी मुतालबा भी किया। आपको फिल्म भरी कार कहते हैं। आज अकरम बलोच ने अच्छी शर्ट पहनी हुई है, कलर मैचिंग कर रहा है मेरे ख्याल में। आज जरा आपका बटन ऐसे खोले हुआ है कि अच्छा, थोड़ा बटन तो बंद किया था। बड़ा दिलचस्प मौजू है आज का। आपने शर्ट इन नहीं आज का बहुत ही दिलचस्प मौजू है। वो क्या है यार 27वीं आईनी तरमीम के बाद काबीना लोगों के रोजगार 4 MPA बल्कि 6 MPA 6 MPA का रोजगार शुरू होने वाला है। एडजस्ट हो 4 वजीर और 2 मुशीर। अच्छा, वो मुशीर बरी खुशकिस्मत कौन कौन होंगे? ये बड़ा दिलचस्प है। एक का ताल्लुक सुना है कि उमरकोट से, एक का ताल्लुक सुना है दादू से, सुना है एक का ताल्लुक कराची से है, सुना है। लाड़काना पर पाबंदी खत्म हो गई। जी हाँ, लाड़काना पर पाबंदी खत्म हो गई। एक का ताल्लुक लाड़काना से। जैकमाबाद वाले भी जोर लगा रहे। लाड़काना से मुझे लगता है उसका जेक ज्यादा है, जो किसी दौर में बिलावल हाउस में, अब भी बिलावल हाउस में है। नहीं, उसका जेक नहीं है। उसकी बादशाही वैसे ही चल रही है, वैसे ही चल रही है बादशाही है। अच्छा, अरे देखो मैं आपको बताऊं, एक बंदा जब इस बिहाफ पे वहां से फोन करे चीफ मिनिस्टर को कि फिलहाल साहब ने बड़े ने कहा ये काम कर दो, आप उसी काबीना के अंडर में क्यों बैठे? देखो ना, ये डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। एक दफा बना था तभी नाकामी हुआ था। एक दफा बना था 1.5 महीने के लिए, पर नाकामी नसीब हुई थी। अभी तो पूरे ये जब इंफॉर्मेशन के मशहूर बने थे, अरे जब बना था ना किसी दौर में डिपार्टमेंट, लेकिन वो क्या करेगा जब पूरे डिपार्टमेंट के जब सिंध हुकूमत उनके हवाले है, तो बहरहाल ये इम्कान थोड़ा रद्द हो जाएगा। दूसरों में अच्छा, हम ये कुछ कह सकते हैं कि मुलाकात हुई है खजाने पर, क्योंकि कानून नहीं, क्योंकि कानून मंजूर हुई है, हम ये तो नहीं बोल सकते कि खजाने पर बोझ, ये तो नहीं बोल सकते ना। कानून में देखो बोझ तो नहीं बोल सकते क्योंकि कानून बन गया। यार देखो, हम नहीं बोल सकते असल में खजाने पर बोझ तो नहीं बोल सकते, कानून के हिसाब से ये कानूनी बोझ हो गया। कानूनी बोझ, कानून का वजन इतना है, कानूनी वजन जो है ना उसका वजन बहुत है। अच्छा, एक मुलाकात हुई है कल जो है, उसका जिक्र कर दे। आम फार्म पे ये मुलाकात इतनी नहीं हुई है। कल एक मुलाकात हुई है, साबिक सूबाई वजीर तवानाई की मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से। इम्तियाज शेख की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की जो अहम बात यह है कि इस मुलाकात में फैसल वावडा भी उनके हमरा थे। अच्छा, ये मुलाकात उस पस मंजर में हुई है जब ये सुना जा रहा है, सुनबुन हो रही है, और उस सुनबुन में या चहमा गोइयाँ हो रही हैं कि सिंध में बहुत सारे लोगों को बुलाकर कहा गया है कि आप दुकानें बंद करें। उस दौरान अगर ये मुलाकात फैसल वाडा की मौजूदगी में इंतहाई अहम मुलाकात समझी जा रही है, या तो बैक टू पवेलियन है या वरी पवेलियन से बाहर है, क्योंकि पवेलियन से बाहर आपको पता है सिक्योरिटी होती है और बहुत सारे मामला होते हैं, आप समझ गए ना। तो हम यहाँ को रखते हैं जो अरबाब। लेकिन देखो, अगर सबकी दुकानें बंद होनी चाहिए तो कराची से वफाकी इदारों की भी दुकानें बंद होनी चाहिए। आपको पता है कुरंगी फिश हार्बर की 2000 एकड़ 2000 गज जमीन सिर्फ 300 रुपए की एवज जो है ना, वो किसी ऐसे शख्सियत, किसी ऐसे इदारे को भेज दी गई जिसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। किसने दी? वफाकी इदारा है। अरे कौन ना मिनिस्टर कामोश। ऐसा नहीं हो सकता यार। 300 रुपए में मैं आपको सुनो 300 रुपए में 2000 गज। आप कानून पढ़े तो कोई भी यहाँ जमीन वफाकी इदारे की नहीं है, आप समझो। अगर वफाकी इदारा भी किसी को देता है तो उसका हिसाब किताब सिंध हुकूमत के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पर वफाकी इदारे की क्या बात कर रहे हो? आपको मैं एक न्यूज़ दे रहा हूँ। न्यूज़ ये हुआ है कि आज सिंध काबीना का इजलास हुआ, उसमें सिंध के साहिल के इलाके की ज़मीन जो है वो दी गई है एक अम्ब्रेला के तले कि भाई यहाँ पर जो है वो मैंग्रोव्स लगेंगे, सरमाया। अच्छा क्यों? अच्छा, वो मैंग्रोव्स वाले, वो एक दूसरा और भी है ना। अच्छा, जजीरा और भी है। जी हाँ, वो क्यों लगेंगे? वो यूं कि बताया ये गया कि नेप की रिपोर्ट के मुताबिक कि सिंध में इतनी सरकारी जमीन है, अगर उसे सरकार ही यूटिलाइज करे तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। ये आज काबीना में बात हुई। जी, नेब ने बताया।
तो लिहाजा ये जो और नेब ने ये भी बताया सिंध हुकूमत को, शायद सिंध हुकूमत को खबर नहीं होगी, सुनो तो सही। अरबाब कल एक बंदा नाराज हो गया था, ऐसा ना कि दोनों नाराज हो जाएं, तो इनको भी बात करने का मौका दे। रिशफल के हवाले से दूसरी बात ये है, देखिए अभी हमने मेरी बात काट ली। शुरुआत जहाँ से की थी वो काबीना से की थी, और काबीना में जहाँ पर लोग आ रहे हैं, मतलब नए लोग शामिल होंगे, आप देखें कि फिर भी जितने लोग आ रहे हैं या पहले से मौजूद है, कारकर्दगी की अगर देखेंगे तो कारकर्दगी तो बिल्कुल जो है ना होने के बराबर है। मजमूई तौर पर जो भी खेलता है वो एक फ्रेम के अंदर ही खेल रहा है। अगर कहीं मिनिस्ट्री जाता है वो कहता है मेरे पसंद का सेक्रेटरी भी होना चाहिए, सेक्रेटरी कहता है मेरे पसंद के अफसरान होने चाहिए। तो एक पूरी चेन है वो जो ऊपर से नीचे तक आती है, मतलब हर जो भी खेल रहा है बाउंड्री के अंदर खेल रहा है, कोई भी छक्का जो है बाहर नहीं जा रहा। ये भी सही है, ये भी बड़े जो है ना ताज्जुब की बात है। 6 क्या 8 क्या 10 भी लोग शामिल कर रहे हैं, कारकर्दगी बेसिकली आप देखेंगे तो फिर दूसरी बात ये भी दूसरी बात छोटी सी बात, अभी बात चल रही थी लाहौर में बसंत की, बड़े कितने पैसे बड़े बजट खर्च किया गया, अरबों रुपए खर्च किए गए, और पता नहीं क्या से क्या लोग पागल हुए पड़े थे बसंत। अभी ये भी इससे ज्यादा यहाँ पर हो सकता था। कराची इतना बड़ा शहर है, आप सबने आंखों से देखा है कितना प्यारा और कितना खूबसूरत और कितना लाइटों वाला है, क्या था। अब ये अगर ये इस किस्म के ब्यूरोक्रेट्स को सजा दें, जजा दें, तो शायद ये शहर भी दोबारा डेवलप हो सकता है, लेकिन ये सोचने मतलब सिर्फ बात करने की हद तक है। आप बता रहे थे कैबिनेट पे मैं ये बात करूंगा कि 4 आ जाएंगे वजीर, 2 और 2 मुशीर भी आ जाएंगे, 4 वजीर, 6 टोटल आ जाएंगे। डिपार्टमेंट कौन से दोगे? ऐसे यहाँ लोग हैं, डिपार्टमेंट तो बहुत है, सीएम के पास वो दर्जनों डिपार्टमेंट पड़े वही हुए तो हैं। मसला है, आप किससे छीन के लोगे? आप किससे छीनोगे? जिसके बाद 2 डिपार्टमेंट है वो उनको प्यारे हैं। किसी दौर में एक महकमे को 3-3 4-4 महकमा बनाकर तकसीम किया जाता था। इसमें क्या है? ये तो भी हो सकता है यार। अब तो वो बोलते हैं सबको खुश करना है। दूसरी बात देखो पीरियड 2 साल होने वाले, पीरियड चेंज होने वाला, ये बात है। मजे की बात ये है कि देखिए इन्होंने जितने भी लोग अभी तक लगाए हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे आप देखें कि क्या हो रहा है, उनसे भी कुछ नहीं हो रहा। जो मस्जिद आएंगे उनसे भी कुछ नहीं होगा। मसला ये है कि अगर मैकेनिज्म ऐसा बनाए कि जिससे कोई आने का अरबाब सवाल ये पैदा होता है, इसके अब्बासी की बातों से सवाल ये पैदा होता है कि जो पुराने लोग जो बैठे हुए इन 6 के अलावा जो अभी शामिल होने जा रहे हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है? उन सब ने अपने अपने एक डोमेन बनाए हुए हैं, उन डोमेन में रहते हैं। मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं कि एक वजीर उसकी अपनी सेक्रेटरी होनी चाहिए, उसका अपना डायरेक्टर होना चाहिए, डीजी उसका अपना होना चाहिए, इलाके का एसएचओ से लेकर एसएसपी और डीआईजी तक सब अपना होना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ वज़रा तक महदूद नहीं है, ये तो एमपीएस तक भी ये खुली छूट दे दी गई है। जो भी एमपी है उसके इलाके का एसएचओ, उसके इलाके का एक्सीएन, उसके इलाके के जितने भी अफसरान हैं वो उसकी मर्जी से होंगे। ये तो सिंध हुकूमत की पॉलिसी है, मैकेनिज्म है। तो ये मैकेनिज्म कामयाब तो हो ना, करामत तो हो ना। इसलिए तो करामत भी होगा ना यार, अपने बंदे सब चीजें। अरबाब बताए। मेरे ख्याल में ये वाहिद सिंध हुकूमत और सिंध असेंबली है, यहाँ जो वजीर है वो भी परेशान है, जो नहीं है वो भी परेशान है। यानी गोला हवा में ये था लोडन तो आप और मैं सच्ची बात बताऊं, आपसे पहले मैं एक वजीर के पास गया था काबीना इजलास की खबरें लेने, तो वो मैं बैठा हुआ था, तो उसने मुझे बताया यार सिंधी में कहा यार ये वजारत ना असाने मथे जो सूर है, वो जो कैसे कह रहा है लोगों की इतने तवक्कात है वो उसमें पूरे उतर नहीं सकते, और यहाँ पर बड़ भांग यानी कुछ भी नहीं है, दिखावा है ये। अच्छा सुनो ये दिखावा की बात है। अरे साथ बात तो वो मजे ले रहा है। तो मैंने उसको कहा सर फिर आप इस तरह करें, आप वजारत छोड़ क्यों छोड़ने देते हैं? किसी बना कटा खाली ये सियासी बयानात इनके होते हैं यार। मगर लेकिन इसमें जो नई बात अभी आ रही है वो ये बात आ रही है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने इनको बुला के कहा भाईजान बात सुनो, सिस्टम को जरा पीछे ले जाओ और ये जो दुकानें आपने खुली हुई है बंद करो। अब इन्होंने वाली क्या सियाणप बंदी की, शटर नीचे कर दिया। अच्छा ताला नहीं लगाया, ताला नहीं लगाया, शटर नीचे कर दिया पीछे से। लेकिन यार ये सिस्टम बलूचिस्तान तक जा रहा था, फिर उनको लगा भैया और क्या रहा है, उसको कहा भाई सिस्टम को जरा यहाँ से हटा दो, हादसे तो वापस कर दिया ना, तो सिस्टम बलूचिस्तान से वापस आ गया। न्यूज ये है कि हब नदी से जो सिस्टम मोड़ा है वो कराची तो सबसे नजदीक है ना, तो कराची में भी चल रहा है। तो कराची में लेकिन एक मुझे सरमाएदार ने जो कि जिसके बारे में बहुत बड़ी मशहूर बात है कि उसने इस मौजूदा आर्मी चीफ जो कि अभी फील्ड मार्शल है उसको कहा था कि कराची में सिस्टम चल रहा है, और उस वक्त सिस्टम पर आपको पता है कि वाटर बोर्ड पर हाथ भी डाला था।
उसी ने मुझे एक तकरीर में बताया कि अब इनको ये कहा गया है कि बहुत हो गया है, हो सकता है मैं आपको बताऊं नीचे कुर्बानी हो जाए, ऊपर वाले तो मुतफिक है, नीचे कहीं ना कहीं कुर्बानियां हो सकती है। वाटर बोर्ड में भी शुरुआत करें, देखो, वाटर देखें। बोर्ड आज कहाँ डाला था वाटर बोर्ड में ना, क्या मकसद क्या था कि सिस्टम को खत्म करना, खत्म नहीं हुआ। आप समझते हैं कि वाटर रेट बोर्ड बढ़ जाते हैं ना, रेट बढ़ गया है। खत्म करने पहले जाओ तो रेट बढ़ पहले जाते हैं। मैं आपको एक खबर बता देता हूँ वाटर बोर्ड का। पहले ये होता था, आप भी जाते थे किसी ठेकेदार को पकड़ के अपना बिल उनको मंजूर कराते थे, कोई भी जाता था। अब उन्होंने क्या कर दिया, जो आप लेते थे 10% उस बिल का, वो भी दे दो। वो अब वाटर बोर्ड ले रहा है। हाँ। वो कानूनी तौर पर ले रहा है ठेकेदारों से। यार, कोई ठीक है, उनसे ये ठीक है। पूछे कि आप ठेकेदारों से जो 10% ले रहे हो वो कहां जा रहा है, कोई नहीं पूछता वाटर बोर्ड से। अकरम एक बात सुनो जरा तामुल से, ये हम दूसरों पर बहुत तनकीद करते हैं, माफी के साथ हाँ। ना, ये हम सहाफी भी तो पेरोल पे हैं। ये साफी अब सुने, लेकिन अब ताजा तरीन पेरोल क्या है सुनो, 4 तरह के हम पेरोल साफी पे- दूध के धुले हुए तो नहीं है ना, सुनो तो- लेकिन सिस्टम से अरे वो भी अपने फायदा बारे में उठाएंगे। सुनो तो सही, हाँ, हम 4 तरह के पेरोल पे है। नंबर 1 पेरोल ये है कि मेरे खिलाफ खबर न देना, खर्ची ले लो, खर्ची ले लो। ठीक है। हाँ, हाँ, दूसरा पेरोल ये है कि हाँ। मैं तुम्हें खबर दे रहा हूँ, ये खबर खर्च- दे देना, खर्ची खर्ची ले ना लो। लो। तीसरा पेरोल ये है जो हम लिख के देते हैं ऑफिसों में अपने, हाँ, कि जी जैसे आप हुक्म करेंगे करेंगे, आका, हम वही नौकरी करेंगे। करेंगे। वो कहते, वो अभी क्या कह रहे हैं पता है, तनख्वाह ले लो। वो कह रहे हैं कि अभी आपने हमारे से तनख्वाह ले रहे हो, अब हाँ। ताजा तरीन असाइनमेंट क्या है पता है, अच्छा, आपने बसंत को अच्छा दिखाना है, हाँ, मरियम को तनख्वाह अच्छा ले लेना। दिखाना है, और अच्छा और मुराद अली शाह को बुरा दिखाना है, इसकी तनख्वाह ले लो, ठीक है? ये वाला जो है ना मामला, आज सुनो, ये ताजा तरीन है। और चौथा पेरोल ये है कि अपना मुंह काला करो और पैसे ले लो। ठीक है? हाँ। इस तरह की 4 तरह के हम पेरोल पर रहने वाली साहब अरबाब- औरों पर एक- तनकीद अरबाब करते हैं छोटी सी यार। बात मैं अरबाब बताऊं, पूरी ऐसा एक सोसाइटी मिनट, एक बिले छोटी को सी मैं एक बात छोटी सी करूं, मैं सुनो, एक बात करूं। छोटी सी मैं बात। यार तुम वो बहुत बात मेरी- चलो मेरी बात बहुत करो, कर लो, मेरी कर लो, छोटी सी कर लो। बात सुन लो कर लो, मेरी। छोटी सी, देखो लाहौर में खूबसूरती पे काम तो हो रहा है, मरियम औरत को आपने नहीं देखा कि पहले क्या थी अब क्या हो गई मैं है? जात पे तो नहीं जा रहा जात पे हूँ, नहीं, वैसे लेकिन लाहौर बड़ा देखो, खूबसूरत शहर है, लाहौर तो हुआ है, मरियम औरत लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है, और लाहौर पर हम सदियों से मरते यार आ रहे पीछे हैं। फिर वहां आपको- चले गए। अरे मैं आपने एक अरे बड़ी बात मैं शुरू की, अरे- करप्शन की। अरे- ब्लैक होल है यहाँ, करप्शन ब्लैक होल है। आप समझते हो कि साफी बच जाएंगे इस ब्लैक होल से? कि आज तक एक सहाफी को करप्शन में कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं हुई है। नहीं कहते ना, तो माँ के कौन वो। किसको सजा हुई तो है? भाई जब नहीं, हमसे बड़े बेटे हैं अरे यार, बेटे आप- में यार, आप हमें लोग और आप बेचारा जब करप्शन साहब भी करप्शन पे आती है तो आप माइक दे देते हो, बाकी माइक नहीं देते हो हमें। गरीबान को देखो क्या। सही है, किराए सही के है। घर में रहते हो ना, हाँ वो तो कोई मकान है आपका? कोई मकान है आपका? नहीं, नहीं है। नहीं। हम क्यों परेशान जब हमारे पास अपना आगे। मकान नहीं है? अगर भाई तो मेरे हम ख्याल क्यों में परेशान है? अब हमारा अपना ही है, हमारा फिलहाल अपना ही है। साहब ने बहुत अच्छा काम आप यहाँ खड़े, अगर आप यहाँ खड़े सुनो, आप यहाँ खड़े होकर मुकम्मल तनकीद कर रहे हो, हाँ। सबको रगड़ा दे रहे हो। अगर आप करप्ट होते ना तो यहाँ बैठकर आप पूरी सूबा हुकूमत, तो यार कमाल है यार। उसको क्या बोलते हैं? गिफ्ट बोलते हैं ना। अच्छा, अब ये करप्शन की बातें होगी। दूसरा जो कुछ दिन पहले वाकया कराची में हुआ था, गुल प्लस, हाँ यार, ये इम्पोर्टेंट है यार। उसके बाद फिर ये हुकूमत और अपोजिशन ने ये कहा था कि हम इजलास में नहीं बैठेंगे जब तक कमीशन नहीं बनेगी। हाँ, जुडिशियल कमीशन भी Yes, बन yes. गई। जुडिशियल कमीशन ने अभी बाकायदा तौर पर अपना काम भी शुरू कर दिया है। 11 फरवरी यानी कि परसों, कल नहीं परसों 11 फरवरी को 12 बजे जुडिशियल कमीशन के जो जज हैं आगा फैसल साहब, उनने जो है वो तलब किया, जिसमें कमिश्नर कराची भी जाएंगे, सेक्रेटरी कानून भी जाएंगे, और सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट यानी महकमे दाखिला के सेक्रेटरी भी वहां जाएंगे, और जो हतमी जो पहली जो रिपोर्ट है वो भी पेश करेंगे, तमाम तर पहलुओं को देखेंगे। उसके बाद जो मुकम्मल तौर पे कमीशन का आगाज है वो कल परसों से शुरू हो जाएगा। मतलब पहली मीटिंग जो है वो परसों 11 बजे। क्या लगता है ये जुडिशियल कमीशन बनी? पहले अपोजिशन ने बड़ा जिद किया कि बने, उसके बाद हुकूमत ने पहले कहा कि हम जो अपनी पहले हुकूमत ही बनी, उसके बाद उन्होंने कमीशन दोबारा जो जुडिशियल कमीशन बनाई। अब आपको क्या लगता है कि किस तरह से, आप मुझसे सीनियर है, आपने कई जुडिशियल कमीशन बनते हुए देखी होंगी, क्या असरात होंगे? कोई खास असरात होंगे, मुतरब होंगे? दूसरी बात, एक बात मुझे याद आ गई, आज ये केस भी लगा हुआ था जिसमें चीफ ऑफिसर थे फायर ब्रिगेड के, उन्होंने अपने जवाब भी जमा करवाया। उसने जिसमें बताया कि शुरू हो गया मतलब, हाँ, जो फायर ब्रिगेड को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो दायरे इख्तियार में नहीं आती उनको। उसने बताया कि काफी देर 2021-22 में उन्होंने कोई सर्वे भी किया था गुलपलादा का, उसमें सेफ्टी का जो माहौल नोटिस भी भेजे थे, तमाम सेफ्टी के मामला देख के इंतजाम को बताया था, मगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। जुडिशियल कमीशन बनने के बाद क्या लगता है कि दूसरे जो अभी प्लाजा हैं कुछ बेहतर हो सकते हैं? यार देखो, इसमें एक खबर भी निकली है, वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि आज जब सिंध काबीना का इजलास हुआ तो उसके बाद एक और इजलास हुआ जिसकी प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई।
वो ये इजलास हुआ है कि गुल प्लाजा आने के बाद जितने भी रेस्क्यू उतारे हैं उनको सब एक अम्ब्रेला के तले लाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड केएमसी से ली शुरू जा में रही उन्होंने है, ऐलान भी किया था, जी, सही कह रहे हैं। फायर ब्रिगेड केएमसी से ली जा रही है, सिविल डिफेंस जो है महकमा दाखिला से ली जा रही है, एम्बुलेंस सर्विस जो है वो महकमा डबल वन शहर डबल से टू ली से, जा रही है, हाँ। डबल डबल टू। और जो अहम है बहाली का जो शोबा है हाँ। वो जो है पीडीएमए से लेकर एक मर्ज किया जा रहा है। ये इसकी फॉलो अप स्टोरी है। लेकिन बात ये है कि आज ये भी पता चला कि ये जो कमीशन है इसका सेक्रेटरी कमिश्नर कराची होगा। ये वही कमिश्नर कराची है जिसने इस पूरे थाने के बारे में एक रिपोर्ट मरतब की है। लाजमी वो अपने रिपोर्ट से तो नहीं मुकरेगा ना, नंबर 1 बात ये बनी हुई है। ठीक है। और दूसरा ये कि अभी तक ब्लेम गेम में जा रहे हैं हम। यानी उसने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, उसने कहा मैंने इसको पहले ही कह दिया था कि तुम ये होशियार रहना, उसने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं चला था, इसने मुझे बताया था, ट्रैफिक था वो था। अभी तक मैं यकीन करता हूँ लाजमी जो आगा साहब हैं मोहतरम जज हैं और वो अपने, लेकिन होता अमूमन ये है कि ट्रिब्यूनल्स की रिपोर्ट आती है। आपको पता है एक बहुत बड़ा कमीशन बना था बांग्लादेश पाकिस्तान की अलहदगी से मुतालिक जो है ना, बहुत बड़ा है ना, वो कहाँ गया, वो उसकी बहुत सारी तारीख में ना जाओ, हाँ। बस यहाँ दे दो, आगे बढ़ाओ, माइक आगे बढ़ाओ। अच्छा, इससे गुल पहले प्लाजा कि तुम फाउल गुल करो। प्लाजा पे देखें कमिश्नर कराची, देखो हुकूमत की अपनी स्टडी तो है, बाकी कमीशन बन चुका है, कमीशन अब देखेगा इस मामला को कि क्या हुआ। दूसरी बात यह कि कोई भी इस तरफ नहीं जा रहा कि गुल प्लाजा पे जब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था तो वहाँ बैरियर्स क्यों नहीं हटाए गए, किसी अफसर ने, खुद कमिश्नर कराची ने ये एक्शन क्यों नहीं लिया, वहाँ पे एक स्नार्कल क्यों काम कर रही थी। देखिए वहाँ पे बहुत सारे फॉल्स थे जो अभी भी उनका जब आइडेंटिफाई करेंगे तो वफाक और सूबा दोनों जिम्मेदार बनते हैं। हम अगर बैठ के कहें कि नहीं जी एक की जिम्मेदारी है यहाँ पर, देखिए ये सिंध असेंबली के अंदर के मामला जो है वो स्पीकर के डोमेन में आते हैं, लेकिन वहाँ बाहर जब होगा तो वज़ीर आला भी उतना ही जिम्मेदार बनता है। तो मजबूरी तौर पर जो इसमें फॉल्स बहुत है। अब कमीशन देखे क्या इसमें करती है, खुसूसन उन्हीं अफसरान से तो लिया जाएगा यकीनन, उनसे बात होगी कि आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन वो भी खुद भी विजिट करेंगे तो उनको भी अंदाजा होगा। फिर लेकिन एक बात है, मैं इसकी काम होना चाहिए और उम्मीद कर सकते हैं कि इस पे काम होगा। देखो असल में ये है कि कमिश्नर कराची मातहत हैं सिंध हुकूमत के, वो जितना भी अच्छा रिपोर्ट बना के पेश करें लेकिन अपोजिशन और अवाम में तहफ़्फ़ुज़ात बाकी रहेंगे। जो मोअज़्ज़िज़ जज है, ठीक है, वो सिंध हुकूमत के मातहत नहीं है। वो भले कमिश्नर, जिस तरह अरबाब ने कहा था, कमिश्नर की रिपोर्ट को बना के पेश कर दें, लेकिन लोग मुतमईन रहेंगे कि कम से कम यार एक हुकूमत से अटकर एक इदारे ने जो है ना, एक जज ने, एक मतलब ऑन ड्यूटी जज ने जो है ना ये रिपोर्ट बनाई है। असल मसला ये है कि हम समझते हैं कि जो अपोजिशन के खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुतालबात हैं, ये सारी चीज़ों को जो है ना वो उसमें शामिल करना चाहिए रिपोर्ट में। उसके बाद जाकर हम समझते हैं कि देखो जो धुंध है ना, वो धुंध उसी तरह बेटे साहब चेहरा नजर आएगा ना यार। फारूक, मोहम्मद फारूक इधर आ यार, तू इधर आ, आज तुम्हें शामिल कर दिया, आजा आ रहा है। मैं समझता हूँ कि गुल प्लाजा साने से मुतालिक एक एमपी हमारा दोस्त जो है वहां से जा रहा है, हम साहब चेहरा नजर आएगा ना यार। फारूक, मोहम्मद फारूक इधर आ यार, तू इधर आ, आज तुम्हें शामिल कर दिया, आजा आ रहा है। मैं समझता हूँ कि गुल प्लाजा साने से मुतालिक एक एमपी हमारा दोस्त जो है वहां से जा रहा है, हम उनसे भी पूछते हैं अपोजिशन का मौका। ये कह रहे थे बड़ा कि भाई अदालती कमीशन बनाई जाए, जल्दी अदालती कमीशन बनाई जाए, ये कराई जाए, वो तो अब बन गई। अब गुल प्लाजा साने के लोगों को क्या रिलीफ मिलेगा, क्या होगा आपको हम शामिल करते हैं। हालांकि हमारी फ्री हिट में आप शामिल नहीं है, लेकिन आप गुजर रहे थे यहाँ से तो हमने कहा क्योंकि खिलाड़ी तो आप भी बड़े अच्छे, ये बताओ कि गुल प्लाजा साने पर अब वो हो गया, मुख्तसर क्या कहेंगे? अच्छा, फ्री हिट पे अगर आउट हो जाए बंदा, आउट तो नहीं आउट नहीं होता, आपका आउट होना ही नहीं, रन आउट ना होना, छक्का मार सकते हैं, रन आउट हो जाता है, फाउल नहीं होनी चाहिए बस। वो क्या बाउंसर उसको बोलते हैं? नहीं वो बाउंसर वो नहीं मारना चाहिए, वो बाउंसर वो नहीं। आपने सवाल नहीं सुना। मैंने यहाँ के जुडिशल कमीशन बन गया ना, आप कह रहे थे क्या तवक्कुआत है सरकार, अब क्या होगा ये आखिर इस पूरे मामले का नतीजा क्या निकलेगा? कमीशन है तो माजी में ही बनी, बस यही मसला तो है कि कमीशन, इसीलिए तो इन पे एतमाद नहीं होता, कमीशन बनते हैं और जो है वो। आपने मुतालबा नहीं किया था जुडिशल कमीशन का? जी मुतालबा भी किया है, फिर और हमने ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हो? हमने मुतालबा नहीं, देखें मुतालबा किया जाता है, बात की जाती है, बंदा ट्रस्ट ही करेगा ना, उससे पहले तो ट्रस्ट करेगा, लेकिन क्योंकि
माजी की जो यादें हैं ना, तल्ख यादें, उसका भी तजुर्बा भी तो होता है ना, उसका बंदा भी जिक्र करता है। माजी तो बहुत होता ही है। तलख है यार, जी, अब जी, उसमें जी, सिर्फ जी। कमीशन की क्या, जी, जी, माजी जी। तो बहुत तलख है ना यार, यानी इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, तो ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का हमने कहा था कि उसकी सरबराही में चीफ जो है जस्टिस जुडिशल कहाँ करते हैं, उनके पास इतने केसेस वो तो होते हैं उनके बहुत सारे। इख्तियार है ना, हाँ, आपने चीफ जस्टिस हाँ, को लिख लिया, आप वो हाँ। किसी को भी खुद हो जी, जाए, जी, जी, किसी को भी मैं ये कह रहा हूँ कि फिर हमने गुल प्लाजा पे जो कुछ हुआ है, बहुत सारी चीजें नल एंड वाइट हैं, बिल्कुल नजर आ रही है ना, क्योंकि ये पहली अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि पानी भी पक पे पहुंच गया था, गाड़ी भी पहुंच गई थी, आखिरी रिपोर्ट में कहने लगे नहीं गाड़ी मतलब आप जैसे मायूस पहुंची। दिख रहे हैं। नहीं, मैं मायूस नहीं, मैं तो पुरुमीद हूँ, मैं तो पूरे कराची को उम्मीद दिला रहा हूँ, और इनको जाना होगा, ये उम्मीद दिला रही है किसको जाना जमात होगा इस्लामी। यार? हुक्मरानों को जाना होगा, हमारे कहाँ सूबे जा के। रहा होगा? घर जाना होगा, हज जाएंगे, घर, हज उम्रे पे घर तो जा रहे हैं। घर जाना हो। देखें, इसीलिए जमात इस्लामी ने 14 फरवरी को अरे सिटी असेंबली बंद करो। हाँ, अरे यार, बदल खुदा वाले ऐसा यार, नहीं यार, यार, ऐसा हम- इस सिटी ना, ना, असेंबली ना, बंद ना, कर ले। नहीं, नहीं, नहीं यार, नहीं सिटी ना, असेंबली ना, बंद यार कर सिंध ले। असेंबली को भले सिटी भले- असेंबली बंद नहीं नहीं कर ले सिंध यार। असेंबली को भले बंद कर दें, हाँ। लेकिन यार 14 फरवरी है यार, अच्छा, 14, मोहब्बत यार, का दिन है मोहब्बत- यार, अरे प्यार यार का दिन है आशिकों के यार। दिन पे धरना, कमाल है ये तो यार। आशिकों के खिलाफ है। यार, उसका हाल है यार। ये तो यार हुआ होगा हाँ, तो तो आज ज्यादा नहीं। हो रहा है। कराची के ये क्या कह रहे हैं? कुछ तो है, मेरा एक कुछ तो सवाल है। है क्या हुआ है? कि क्यों आप मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। मोहब्बत मैं के- बता रहा हूँ क्या हुआ है। अच्छा, वो देखें, आपके पुजारी तो है। कराची, हाँ, कराची से इश्क है हमें, हाँ, कराची से कराची मोहब्बत के है, साथ धोखा हुआ है। कराची के साथ धोखा हुआ है, हाँ, कराची के साथ जो है वो फ्लड किया है इन्होंने, कराची के साथ जो है वो जुल्म किया है इन्होंने, हाँ। बेवफाई की है, हाँ। उस बेवफाई का बदला लेने के लिए कराची आप वाले पर कभी सिंध बेवफाई का असेंबली- इल्जाम है? आप पर सिंध कभी असेंबली आप पर के कभी बाहर बेवफाई का हम इल्जाम धरना लगा? देने आ रहे हैं, और इनसे जो इस कराची शहर के सरपरस्त बने अच्छा, हुए ना, हाँ। जबरदस्ती के सरपरस्त हाँ। बने, इससे कराची को अच्छा एक हमारी और लैला है, उसका कौन- वकील कौन- है। इसमें एक कौन- बात- कौन अरे- जबरदस्ती अरे का यार सरपंच एसपी यार है? सुनो बने हम हुए हम दिलदार। हम यहाँ पर सिंध पार्लियामानी रिपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से इस बात का ऐलान करते हैं कि अगर ये इन्होंने जबरदस्ती धरना दे भी दिया तो शाम को जो है ना, अगर माह रमजान होगा तो इफ्तारी नहीं, करा रमजान देंगे। नहीं है, रमजान नहीं है रमजान 14 को नहीं है, 14 को तो नहीं है। बाद में है ना। अच्छा, हाँ, तो बाद में। 26 को चलो हम फिर बैठेंगे शरबत वरबत पिला के इनको 19 फारिग तो का करना होगा ना आखिर नहीं, नहीं, ये तो आपकी तरफ से चाय हो जानी चाहिए। अच्छा चाय हो गई हो गई उनका जमहूरियत हो गई।